Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan, and today I have brought multiple choice question on Indian English literature, and this is part one. आज मैं आप सबके लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, HPSC स्क्रीनिंग टेस्ट इन हरियाणा या UGC नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये लेके आया हूँ। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर पे आप सबके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फटाफट करेंगे। आपको आंसर बता दिए जाएंगे ताकि आप टाइमली इनको लर्न कर लो, और इसके बाद मैं और भी लाइव स्ट्रीम लेके आऊंगा आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर? इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के फादर किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन आपको R.K. नारायण का दिया हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर, मुल्कराज आनंद और राजा राव। एक्चुअली इस क्वेश्चन पे कंट्रोवर्सी है। मुल्कराज आनंद को भी कहते हैं और रविंद्रनाथ टैगोर को भी कई बार फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर कहा गया है, तो अलग अलग हैं। मुल्कराज आनंद का नाम सबसे ऊपर आता है, और एक नाम और है, मैं आपको बताऊंगा अभी। Mulkraj Anand is known as the father of Indian English literature due to the groundbreaking nature of his novels, particularly Untouchable. 1935 में Untouchable पब्लिश हुआ था, तो इसके बेसिस पे इन्हें फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर माना जाता है। These works were among the earliest examples of fiction in Indian English literature that addresses sensitive and deeply entrenched social issues such as the caste system and untouchability। और रविंद्रनाथ टैगोर को भी, तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है। मुल्कराज आनंद है और रविंद्रनाथ टैगोर को मानते थे, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। Which novel by R.K. नारायण features the character स्वामी? स्वामी नाम का एक कैरेक्टर बहुत ही फेमस कैरेक्टर है R.K. नारायण के वर्क्स में। किसी एक वर्क में उसका नाम देना। ऑप्शन आपके पास है, द गाइड, मालगुडी डेज, द इंग्लिश टीचर। ये तीनों R.K. नारायण के, आप यहीं से लर्न कर लो, तीनों उनके हैं, और ये स्वामी एंड फ्रेंड्स में अपीयर होता है ये कैरेक्टर। विच इंडियन ऑथर वन बुकर प्राइज इन 1997? अरुंधति राय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये इसके बेसिस पे इन्हें, इस नावल पे अरुंधति राय रॉय, जो केरला की सेटिंग में इन्होंने वो नावल लिखा था, उसके आधार पे इन्हें ये बुकर प्राइज मिला था। और इससे पहले नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर है, और ये बुकर प्राइज है, ना कि नोबेल प्राइज। द नॉवल मिडनाइट चिल्ड्रन इज रिटन बाय विच ऑथर? सलमान रुश्दी। और सैटनिक वर्सेस के लिए सलमान रुश्दी को बहुत धमकियां मिली थी, और ये किस्म से विदेश में रहते हैं और वहाँ अंडरग्राउंड ही है, खुल के बाहर नहीं निकलते, ऐसा मेरा मानना है, जैसे मैंने सुना है इनके बारे में, सलमान रुश्दी। तो मिडनाइट चिल्ड्रन इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट है, हु रोट अ सूटेबल बॉय? विक्रम सेठ का लिखा हुआ है। बस आप आंसर रट लो, अपने आप ही माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें आएंगी कि आंसर ये सुना हुआ है कि अ सूटेबल बॉय विक्रम सेठ का लिखा हुआ है। Which of the following works is written by झंपा लहरी? झंपा लहरी का वर्क क्या है? द नेम से, ये वर्क इनका है झंपा लहरी का। और which Indian poet is known for the work of गीतांजलि? गीतांजलि आप जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ नावल है। और नेक्स्ट है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, आप इसको जानते हैं, अरुंधति रॉय, जिसपे इन्हें बुकर प्राइज मिला था। केरला, ये सेटिंग बतानी थी आपको, केरला की सेटिंग इस नावल में। और हु रोट द नावल द शैडो लाइन्स? अमिताभ घोष को याद रखिए, द शैडो लाइन्स इनकी लिखी हुई है। विच नावल ऑफ खुशवंत सिंह डील्स विद द पार्टीशन ऑफ इंडिया? पार्टीशन ऑफ इंडिया, अगर टाइटल ही ऐसा है तो आप इस ऑप्शन को
सही मानिए, ट्रेन टू पाकिस्तान। खुशवंत सिंह जी का लिखा हुआ है ट्रेन टू पाकिस्तान। और विच ऑथर इज नॉन फॉर द नावल क्लियर लाइट ऑफ डे? इस नावल के ऑथर कौन है? अनीता देसाई। यस, अनीता देसाई क्लियर लाइट ऑफ डे के राइटर हैं। और आपने स्टोरी भी पढ़ी होगी, पिजन्स एट ब्रेकफास्ट वाली, इनकी लिखी हुई है, बहुत मार्मिक स्टोरी है। Who wrote the White Tiger? White Tiger अरविंद अडिगा का लिखा हुआ है द व्हाइट टाइगर। और मालगुडी डेज इज ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी, राइटर आर के नारायणा। आप जानते हैं मालगुडी में सेटिंग है इस नावल की, ये जो कहानियां हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस? इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई का। और विच इंडियन ऑथर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913? तो रविंद्रनाथ टैगोर, बिफोर पार्टीशन रविंद्रनाथ टैगोर को ये नोबेल प्राइज मिला था 1913 में, याद रखिए। द नावल ए बेंड इन गेंजिस वाज रिटन बाय मनोहर मालगोनकर। मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा गया द बेंड इन द गेंजिस। Who wrote the guide? आप जानते हैं आर के नारायणा इसके राइटर है। और अनटचेबल आप जानते हैं मुल्क राज आनंद का लिखा हुआ नावल है। और विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज रिटन बाय भवानी भट्टाचार्य? द गाइड ये आर के नारायणा का है। ही हु राइड्स ए टाइगर, राइट, ये भवानी भट्टाचार्य का राइटर ये नावल है, ही हु राइड्स ए टाइगर। विच पोएट इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? सरोजिनी नायडू। आप जानते हैं इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और हु रोट द नावल कांतापुरा? ये फाइनल ईयर में भी है, ये सिलेबस में राजा राव, ओल्ड सिलेबस में, अब तो नया सिलेबस एनईपी के अनुसार आ गया। राजा राव का लिखा हुआ नावल है। विच नावल ऑफ बीएस नायपॉल वन द बुकर प्राइज? इन्हें भी बुकर प्राइज मिला, 2 को बुकर प्राइज। इससे पहले अरुंधति रॉय को मिला था, तो इन्हें फ्री स्टेट इस नावल पे इन्हें बुकर प्राइज मिला था। Who wrote the author द ग्लास पैलेस? द ग्लास पैलेस अमिताभ घोष का लिखा हुआ है, राइट। इन्हें लर्न कर लीजिए, 2-4 बार इनको अच्छे से दिमाग में उठा लो। ए फाइन बैलेंस ये मिस्त्री का लिखा हुआ, रोहिंटन मिस्त्री का अ फाइन बैलेंस। Who wrote the poem My Grandmother's House? My Grandmother, आपको पता ही है कमला दास अपने परिवार से बहुत अटैच थी। और नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच नावल बाय मुल्क राज आनंद डील्स विद द फ्लाइट ऑफ द अनटचेबल? पता ही है अनटचेबल टाइटल है नावल का इनका। और हु इज द ऑथर ऑफ द हंग्री टाइड? अमिताभ घोष। और विच इंडियन ऑथर रोट द कैलकटा क्रोमोसोम? अमिताभ घोष कलकत्ता से बिलोंग करते हैं, तो उन्हीं का नावल ये लिखा हुआ है। Who wrote the English teacher? आर के नारायणा। और आखिरी क्वेश्चन आज का ले रहे हैं हम, Sea of Puppies is part of which trilogy by Amitav Ghosh? The Ibis trilogy. Okay. So dear students, in this way we shall continue giving you multiple choice questions on Indian authors as well as on English literature also. Keep in touch with me and send messages if you like my videos and share them with your friends. And do not forget to subscribe to my channel. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। Thank you very much for joining. Let me end up.